हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। पीएम मोदी इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों का हौसला बढ़ाते नजर आए। वो टैंक पर सवार होकर फौजी अंदाज में भी नजर आए। मोदी ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत दुश्मन की नापाक हरकत का प्रचंड जवाब देने में सक्षम है। भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। दिवाली पर पाकिस्तान को बाज आने की चेतावनी। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। दिवाली पर आतंक के खात्मे का अटल इरादा। हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। दिवाली पर चीन को संभल जाने का कड़ा संदेश। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। आजमाने की कोशिश की तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिला। ये देश के जवानों के शौर्य की दिवाली है। ये देश के दुश्मनों पर विजय की दिवाली है। ये पीएम मोदी की बॉर्डर वाली दिवाली है। किसी फौजी की तरह सेना के टैंक पर सवार ये पीएम मोदी है। पीएम मोदी टैंक पर गश्त लगाते फौजियों की तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद पर बहादुर फौजियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भारतीय टैंकों की गर्जना से दुश्मन भाग खड़े होते हैं, जिन टैंकों से सरहद पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, पीएम मोदी का अंदाज भी कुछ वैसा ही था। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम मोदी की गर्जना पाकिस्तान और चीन को भी सुनाई दी होगी। पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को सीधा और कड़ा संदेश दिया। एलओसी से एलएसी तक दुश्मनों ने देश की सरहद की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के जवान दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू की ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है।
आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और इस बार वो जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे, वो भी ऐसे वक्त में जब एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान की करतूतों का भारत ने करारा जवाब दिया है, तो दूसरी ओर एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम मोदी का जवानों के अंदाज में दिखाई देने का संकेत बेहद साफ है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके जवाब में देश के जवानों ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया है। नौगाम सेक्टर में गोलीबारी, तंगधार सेक्टर में गोलीबारी, कीरन सेक्टर में अफरा तफरी, पाकिस्तान के बंकर तबाह, पाकिस्तान के पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी सेना का नापाक मंसूबा भारतीय सेना के हौसलों के आगे पस्त हो गया। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट से भी मोदी ने साफ कह दिया कि दुश्मन अगर बाज नहीं आए तो उन्हें ऐसा ही प्रचंड जवाब मिलेगा। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पाकिस्तानी आतंकी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में है। आतंकियों को कवर देने के लिए पाकिस्तानी सेना सीमा पर गोलीबारी कर रही है। गोलीबारी का जवाब रुख से दिया, आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए। भारतीय सेना को पहले ही ये जानकारी थी कि पाकिस्तान के 250 आतंकी सर्दियों से पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी में हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश को भारतीय फौज ने धमाके से उड़ा दिया। बहुत बढ़िया, मोटे हो गए। रिपीट। आप थोड़ा बोलो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट से पीएम मोदी ने ये चेतावनी भी दी कि आतंकी अगर नहीं माने तो वो अपनी तबाही के लिए भी तैयार रहे। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खतरा चीन से भी है। पूर्वी लद्दाख में 6 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध और चीन की उकसाने वाली हरकतों पर सेना की कड़ी नजर है। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट से मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया कि वक्त रहते चीन अपनी विस्तारवादी चाल से परहेज करना सीख ले। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और
18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। दिवाली पर दुश्मनों को चेतावनी देते हुए पीएम मोदी का जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचना महज संयोग नहीं है। यही नहीं, टैंक पर पीएम मोदी का फौजी की तरह नजर आने के पीछे भी कहानी है। इस कहानी पर ही फिल्म बॉर्डर बनी थी। यही रुक जाओ, डोंट मूव। दरअसल लोंगेवाला वही जगह है जहां पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसकी कई टैंक टुकड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसे दुनिया के बड़े टैंक युद्धों में से एक माना जाता है। जैसलमेर की पश्चिमी सीमा पर लोंगेवाला एक रणनीतिक पोस्ट है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लोंगेवाला की जंग कहा जाता है। करीब 120 भारतीय जवानों की टुकड़ी ने करीब 2000 पाकिस्तानी फौजियों से लोहा लिया। इस लड़ाई में भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। उन्नीस के युद्ध में पाकिस्तानी सेना टैंकों से लैस होकर जैसलमेर वाले इलाके में कब्जा करना चाहती थी, लेकिन बहादुर भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी। बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को
लेने के देने पड़ गए। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम मोदी ने टैंक पर सवार होकर टैंक वाली दिवाली मनाई। उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जवानों में दिवाली की मिठाई बांटी। और इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। 7:39 पर यह पूजा शुरू हुई। आप देखिए तस्वीरों में केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते हुए। झंडेवालान के कई सिद्ध पंडित वहां मौजूद, जो इस वक्त मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आपको बता दें केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद है। मनीष सिसोदिया भी यहां मौजूद है। तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से सीधा। भगवान गणेश और भगवती अंबिका का ध्यान करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमयानि गर्भधामा त्वमयासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके माङ्गलिके नमानयति कश्चन सत्यश्वकः सुभद्रिकां श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, आसनार्थे कमलपुष्पं समर्पयामि, पादयोपाद्यम समर्पयामि। ओम मनोज्योतिर्ज्योतिर्गमाय। तो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते हुए लगातार ये तस्वीरें आपके सामने लाइव। मंत्रिमंडल के लोग भी मौजूद। सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः, पादयोपाद्यम समर्पयामि।